अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टैक एंड इट्स ऑपरेशंस। इसमें हम देखेंगे कि हमारी कंप्यूटर में प्रोसेसर या सीपीयू किस तरह से स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और किस तरह से वो स्टैक की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्टैक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे और इसके अलावा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और फिर हम लास्ट में देखेंगे स्टैक को असेंबली लैंग्वेज में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। Stack is a storage structure that stores information in such a way that the last item stored is the first item retrieved. Stack किस फॉर्म में काम करता है ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि स्टैक जो है एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, यानी डाटा स्टोर करने का एक स्ट्रक्चर है, एक टेक्निक है जिसमें जो इस तरह से इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करती है कि लास्ट आइटम जो आपने स्टोर की है वो सबसे पहले रिट्रीव हो सके। इसको एक प्रिंसिपल पर जो है ये बेस्ड है जिसको हम लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो आइटम आपने या जो डाटा आपने लास्ट पर इंसर्ट किया था वो सबसे पहले जो है आप रिट्रीव कर सकते हैं इसमें। A stack in digital computers is a group of memory locations with a register that holds the address of top of element. हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में स्टैक एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस का एक ग्रुप होता है, यानी मेमोरी की कुछ लोकेशंस को इकट्ठा करके एक स्टैक का कह दिया जाता है, जिसके साथ एक रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर उस एलिमेंट उस स्टैक के टॉप एलिमेंट का एड्रेस जो है वो होल्ड कर रहा होता है। और ऐसे रजिस्टर को हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। A useful feature that is included in the CPU of most computers is a stack or last in first out list. हमारे कंप्यूटर्स में सीपीयू में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर है वो है स्टैक का। कंप्यूटर की या सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा एएलयू ऑपरेशंस है वो दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्टैक डाटा। यानी हमारे कंप्यूटर में सीपीयू में जो स्टैक है वो एक्चुअली ऑपरेशंस परफॉर्म करता है स्टैक पर। इट मीन्स बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑन द स्टैक। इसका मतलब ये है कि जो भी दो ऑपरेंड्स है वो हमेशा दोनों स्टैक पर रिक्वायर्ड है हमें। आफ्टर मैनिपुलेशन द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द स्टैक। और मैनिपुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट है वो भी हमारा स्टैक में स्टोर होता है। ये एक एग्जांपल है स्टैक के टेक्निक है उसको आसानी से समझने के लिए। जिस तरह आपने ये प्लेट्स रखी हैं ऊपर नीचे, तो ऑब्वियसली जो आपने प्लेट लास्ट पे पड़ी है वो सबसे पहले रखी थी, और जो सबसे ऊपर पड़ी है प्लेट वो आपने सबसे लास्ट पे रखी है। तो अब अगर आपने इन प्लेट्स को रिमूव करना है या इसमें कुछ ऐड करना है, तो यानी आप अगर चाहते हैं कि आप प्लेट्स इसमें से एक आधी रिमूव करें, तो ऑब्वियसली जो लास्ट पे आपने प्लेट रखी थी जो सबसे ऊपर है वो पहले निकलेगी, जबकि जो आपने प्लेट सबसे पहले रखी थी प्लेट जो सबसे नीचे है अब वो सबसे लास्ट पे निकलेगी। इसके अलावा स्टैक की एग्जांपल्स हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ बुक्स एंड कंप्यूटर स्टैक। कंप्यूटर स्टैक जैसे मैंने अभी बताया कि मेमोरी लोकेशन होती हैं, तो मेमोरी की 4-5 लोकेशंस को इकट्ठा अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं उसका, तो वो हमें स्टैक के तौर पे काम करता है। और स्टैक का जो टॉप है वो हमेशा उसका टॉप एलिमेंट होगा, चाहे वो आपने लास्ट पे ही क्यों ना रखा हो। स्टैक ऑपरेशन, स्टैक बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है जी कि स्टैक इंसर्ट्स एन आइटम ऑन टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के टॉप पर एक आइटम इंसर्ट कर देना। और पॉप का मतलब होता है कि स्टैक के टॉप से एक आइटम डिलीट कर देना या निकाल देना। पुश ऑपरेशन को डिटेल में देखते हैं। दिस ऑपरेशन रिजल्ट्स इन इंसर्टिंग वन ऑपरेंड एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इट्स डिक्रीज द पॉइंटर स्टैक। जब आप पुश ऑपरेशन में स्टैक के टॉप पर एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में उसकी एक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। द फॉर्मेट ऑफ द पुश ऑपरेशन, पुश इंस्ट्रक्शन इज पुश, यानी आपने सिर्फ पुश लिखना है कमांड के तौर पर, इंस्ट्रक्शन के तौर पर, और ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने के लिए। इट इंसर्ट्स द डाटा वर्ड एट स्पेसिफाइड एड्रेस एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 1। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये जो फिनोमेना यूज़ करते हैं वो है कि सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में से एक 1 आपने जो है माइनस करना है। उसके बाद स्टोर द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस इनटू स्टैक पॉइंटर दैट इज एट टॉप ऑफ स्टैक। और फिर स्टैक पॉइंटर में आपने मेमोरी का जो भी एड्रेस, जो भी वैल्यू स्टोर करनी है उसका एड्रेस देकर उसे स्टोर कर दें।
Stack operation में push operation, the process of putting a new data element into या onto stack is known as a push operation. Push operation involves a series of steps. Step 1, checks if the stack is full. अब ये push operation काम किस तरह करता है? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि stack आपका full है या नहीं. If the stack is full, produces an error and exit. अगर stack already full है तो एक error generate कर दें कि stack में new value नहीं generate हो सकती, insert हो सकती, और आप जो है exit हो जाएंगे, stack से बाहर आ जाएंगे. और स्टेप 3 जो है, इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर आपका जो स्टैक है वो फुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट स्टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस. फिर आप जो है एक जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे और स्टैक के टॉप पर एक न्यू वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी. एड्स डाटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग. और फिर जहाँ पर टॉप का जो है पॉइंटर लोकेट कर रहा है वहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड कर दें और रिटर्न सक्सेस, मतलब आपने सक्सेसफुली एक नया एलिमेंट ऐड कर दिए. द ऑपरेशन टू प्लेस अ न्यू आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक. ये एक डायग्राम से इसका ऑपरेशन जो है वो समझाया जा सकता है. स्टैक का में दो एलिमेंट है, लेट्स सपोज उसके जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था उसको जो है टॉप कहा जा रहा है. डाटा पुश किया और वो डाटा जो है वो स्टैक के टॉप पर प्लेस हो गया. यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, एक नया डाटा इसके अंदर हमने पुश करना है और वो इस तरह से डाटा जो भी पुश होगा, इंसर्ट होगा, वो स्टैक के टॉप पर आ जाएगा. पॉप ऑपरेशन. This operation results in deleting one operand from the top of the stack and it increases the stack pointer register. यहाँ पर पॉप ऑपरेशन में हम स्टैक के टॉप से टॉप वाली वैल्यू को, एक वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं यानी डिलीट कर देते हैं, और इस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं. इसका फॉर्मेट भी यही है, आपने पॉप लिखना है, पी ओ पी फॉर्मेट है इसका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. इसको परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर इनटू स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन. स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन में स्टैक का जो भी कंटेंट है उसे जो है उसका मेमोरी लोकेशन आप स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में जो है ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी पुश ऑपरेशन जो हमने पढ़ा उसका ऑपोजिट. Accessing the content while removing it from the stack is known as pop operation. In an array element implementation of pop operation, the data element is not actually removed. Instead, top is decremented to a lower position in the actually removes data element and delocates memory space. अगर आप एरे को यूज़ कर रहे हैं और उस पर पॉप ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डाटा एलिमेंट एक्चुअली रिमूव नहीं होता. इसके अलावा बजाय होता क्या है, जो टॉप एलिमेंट है वो डिक्रीज होकर लोअर पोजीशन पे चला जाता है और आपकी जो मेमोरी है वो एक लोकेशन, स्टैक की डाटा है वो एक लोकेशन नीचे आ जाता है और ऊपर जो है वो जगह खाली हो जाती है. चेक्स इफ द स्टैक इज एम्प्टी. इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट. अगर स्टैक पहले से खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली पॉप ऑपरेशन आप क्या करेंगे, कुछ भी रिमूव नहीं हो सकता, तो एरर जनरेट करके एग्जिट होने. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या करना है, एक्सेस द डाटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग. टॉप का पॉइंटर जो है वो जिस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है उसको जो है एक्सेस करें पहले. डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय वन. टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दें और आपका जो टॉप है वो बाहर आ जाएगा, यानी टॉप मोस्ट वैल्यू बाहर आ जाएगी और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो टॉप कहला जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपके पास स्टैक है, इसके अंदर ये टॉप है, इसको आपने जो है वो पॉप करना है यानी बाहर निकालना है स्टैक में से. तो पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, एक्चुअली ये टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाहर निकाल देता है. ये कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं स्टैक की, सेम इसी तरह से. अगेन कुछ नॉन एसेंशियल ऑपरेशंस हैं. In many implementations, stack has more operations than the essential push and pop operations. An example of a non-essential operation is top of stack or peak, which observes the top element without removing it from the stack. पुश एंड पॉप के अलावा कुछ और ऑपरेशन हैं जो कि हम स्टैक में परफॉर्म करते हैं, जैसे टॉप ऑफ स्टैक या पीक ऑपरेशन, जो क्या करती है, टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक. जो आप जिसमें हम ये करते हैं कि हम सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, रीड करते हैं, उसे रिमूव नहीं करते हम. दिस कुड बी डन विद अ पॉप फॉलोड बाय अ पुश. ये काम आप करने के लिए एक पॉप ऑपरेशन लगाते हैं और उसके साथ ही एक पुश ऑपरेशन भी लगाते हैं टू रिटर्न द सेम डाटा टू द स्टैक, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एन एसेंशियल ऑपरेशन. If the stack is empty, an underflow condition will occur upon execution of either the stack top or pop operations.
Also, implementations often have a function which just returns whether the stack is empty. अगर आपका स्टैक पहले से एम्प्टी होगा तो एक अंडरफ्लो कंडीशन का एक एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। और आमतौर पर जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम किसी फंक्शन की, वो भी एक वैल्यू रिटर्न करती है, और चाहे वो स्टैक एम्प्टी हो या ना हो, वैल्यू रिटर्न होती है। स्टैक ऑपरेशन रिवर्स पॉलिश नोटेशन पोस्टफिक्स, इट इज़ अ पोस्टफिक्स नोटेशन प्लेसेस ऑपरेटर्स आफ्टर ऑपरेंड्स, जिसमें हम जो ऑपरेटर है वो अपने ऑपरेंड के बाद रखते हैं। जैसे इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी है, तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होगी, ए बी प्लस, इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। A stack organization is very effective for evaluating arithmetic expressions. नॉर्मली आपका ALU जो CPU का ALU यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है। तो वहाँ पर भी स्टैक जो है इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक आपके सामने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है, A × B + C × D एंड फॉलोड बाय AB। ऑब्वियसली जब आप पोस्टफिक्स लगाएंगे तो AB जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का, वो ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आएगा। तो द फर्स्ट कन्वर्ट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनटू द इक्वल टू पॉलिश नोटेशन। पहले हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉलिश नोटेशन में, पोस्टफिक्स में। पुश द ऑपरेंड्स इनटू स्टैक इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। और जिस तरतीब से ये ऑपरेटर जो है वो अकर हो रहे हैं, उस तरतीब से इसको स्टैक में पुश करते जाएं। यूज द टू टॉप मोस्ट ऑपरेशन फॉर एवेल्यूएशन। जो टॉप पर दो ऑपरेशन आ जाएंगे स्टैक के, उन्हें एवेल्यूएशन के तौर के लिए इस्तेमाल करें। द स्टैक इज पॉप एंड द रिजल्ट ऑफन द ऑपरेशन इज अगेन पुश इनटू द स्टैक। और रिजल्ट जो आपको आएगा वो रिजल्ट भी दोबारा स्टैक के अंदर ही स्टोर होता है। फाइनली ओनली द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज लेफ्ट ऑन स्टैक। और इस तरह करते करते आप जो बाकी सारे ऑपरेंड्स और ऑपरेशंस जो है स्टैक में से पॉप कर लेंगे। तो स्टैक में सिर्फ स्टैक के टॉप पर सिर्फ एक रिजल्ट वाला ऑपरेशन जो है बाकी रह जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट हमारा आया उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, वो स्टैक के टॉप पर आ जाएगा। तो और उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा रिजल्ट है। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन आमतौर पर डिजिटल कंप्यूटर्स में स्टैक दो तरीकों से इम्प्लीमेंट होता है, रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। रजिस्टर स्टैक क्या होता है, स्टैक कैन बी प्लेस्ड इन अ पोर्शन ऑफ अ लार्ज मेमोरी और इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स और रजिस्टर्स। हम स्टैक को हम मेमोरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रजिस्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये फिगर में जो आपको एक 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक जो शो हो रहा है, द स्टैक रिक्वायर्स रजिस्टर स्टैक पॉइंटर कंटेन्स अ बाइनरी नंबर whose value is equal to the address of the word that is currently on top of the stack. Three items are placed in the stack A, B, and C in that order. Item C is on top of the stack so that the content of the stack pointer is now 3. तो इस डायग्राम में देखें, ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास स्टैक में तीन एलिमेंट्स हैं, वो ए बी और सी, जो कि 1 2 और 3 एड्रेस नंबर्स पर पड़े हुए हैं। स्टैक पॉइंटर जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सी है और उसका एड्रेस 3 है। तो ऐसे केस में टू रिमूव द टॉप आइटम, अगर आप टॉप मोस्ट आइटम रिमूव करना चाहते हैं, द स्टैक इज पॉप्ड बाय रीडिंग द मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 3 एंड डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर कंटेंट ऑफ एसपी। तो हम क्या करेंगे, पहला टॉप एलिमेंट क्या है, सी है, और उसके एड्रेस जो है वो 3 है। तो मेमोरी में 3 एड्रेस को रीड किया जाएगा और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो नीचे वाले एलिमेंट पे आ जाएगा जिसका एड्रेस 2 है और एलिमेंट क्या है, बी। Item B is now on top of the stack since stack pointer holds address 2. To insert a new item, the stack is pushed by incrementing SP and writing a word in the next higher location in the stack. Note that item C has been read out but not physically removed. अब चूंकि आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट सी था पहले और वो जो है पॉप हो चुका, उसे आपने रीड कर लिया, और अब आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट बी है। तो अगर आपने चाहते हैं कि एक नया एलिमेंट अब आप ऐड करें अपने स्टैक में, तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और स्टैक जो है वो हमारा एक हायर लोकेशन पर आ जाएगा। और तो अब ऊपर वाली स्टेटमेंट में देखें, सी हमने रीड किया था, उसको पॉप नहीं किया था, अभी पॉप ऑपरेशन उस पर नहीं लगाया। सी रीड करके हमने पॉइंटर को नीचे ले आए थे बी पर, अब बी टॉप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी अभी भी स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है, टॉप मोस्ट वैल्यू सी ही है, वो मेमोरी में से या स्टैक में से खत्म नहीं हुई। दिस डज नॉट मैटर बिकॉज व्हेन द स्टैक इज पुश्ड अ न्यू आइटम इज रिटन इन इट्स प्लेस
In a 64 word stack, the stack pointer contains 6 bits because 2 raised to power 6 equal to 64. अब यहाँ पर जब आप स्टैक को में कोई वैल्यू पुश करते हैं तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि जो भी नया आइटम आएगा वो उसी जगह पर जाकर स्टोर हो जाएगा। 64 वर्ड स्टैक में स्टैक पॉइंटर जो है वो 6 बिट्स का होता है। Since stack pointer has only 6 bits, it cannot exceed a number greater than 63. When 63 is incremented by 1, the result is 0. But stack pointer can accommodate only the 6 least significant bits. आपकी वैल्यू 6 डिजिट से बड़ी भी हो चुके, स्टैक पॉइंटर सिर्फ 6 बिट्स ही स्टोर करनी है। अगर आपकी वैल्यू उससे बड़ी है तब भी स्टैक पॉइंटर सिर्फ 6 वैल्यूज को ही स्टोर करेगा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगी 6। Similarly, when value is decremented by 1, the result is the 1 bit register full is set to 1 when the stack is full. जब आपका स्टैक फुल हो जाता है तो 1 बिट रजिस्टर फुल जो है उसकी वैल्यू 1 कर दी जाती है। ये पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये फुल और ये एम्प्टी, तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी इसका मतलब ये कि स्टैक आपका ये वाला फुल हो चुका है। Initially SP is cleared to 0, empty is set to 1 and full is cleared to 0, so that stack pointer points the word at address 0 and the stack is marked empty and not full. If the stack is not full, a new item is inserted with the push operation. अगर फुल की वैल्यू जो है वो 0 कर दी जाए और एम्प्टी की 1 कर दी जाए, इसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है, फुल नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी है तो मतलब नई वैल्यू उसमें इंसर्ट की जा सकती है, तो आप पुश ऑपरेशन यूज करके उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। पुश ऑपरेशन जो है कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया इस बारे में। सबसे पहले हम स्टैक पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद राइट आइटम ऑन द स्टैक ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप पर जो है एलिमेंट जो है जो भी आपने लिखना है वो लिख दें, और उसके बाद इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 0 देन फुल 1। ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि स्टैक आपका फुल है या नहीं, ठीक है। तो अगर फुल नहीं है तो स्टैक को जो है एम्प्टी मार्क कर दें, और इस तरह से जो है हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपने न्यू आइटम जो है इंसर्ट करनी है तो यानी पॉप ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। तो पॉप ऑपरेशन के लिए इसी का उलट पहले आइटम रीड करें स्टैक के टॉप में से, फिर स्टैक पॉइंटर में से एक माइनस कर दें, फिर चेक करें कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, और फिर जो है स्टैक को मार्क कर दें कि वो फुल नहीं है। Similarly, memory stack. A stack can exist as a stand-alone unit as in figure 3, जो पीछे फिगर हमने पढ़ी रजिस्टर स्टैक की उसके बारे में बात हो रही है। Can be implemented in a random access memory attached to a CPU. The implementation of a stack in the memory is in the CPU is done by assigning a portion of memory to a stack operation and using a processor register as a stack pointer. फिगर देखें, इसमें हमारे पास मेमोरी शो की गई है, मेमोरी यूनिट है। मेमोरी का कुछ हिस्सा जो है प्रोग्राम के लिए स्टोर किया गया है जिसको प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर चेक कर रहा है, कुछ हिस्सा जो है वो डाटा के लिए स्टोर किया गया और उसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है होल्ड कर रहा है, और फिर एक हिस्सा है जो कि स्टैक है। तो मेमोरी सीपीयू को मेमोरी के अंदर से ही कुछ लोकेशंस ऐसी दे देना जो कि स्टैक के तौर पर काम कर रही हैं, ये एक्चुअली मेमोरी स्टैक है। द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स एट द एड्रेस ऑफ द next instruction in the program. The address register points at an array of data. The stack pointer points at top of the stack. The three registers are connected to a common address bus and either one can provide an address for memory. तीन रजिस्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, कौन कौन से? एक तो प्रोग्राम काउंटर जो कि आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को होल्ड कर रहा है, फिर एक एड्रेस रजिस्टर है, ठीक है, जो कि डाटा के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, फिर एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो कि स्टैक के टॉप एलिमेंट को होल्ड कर रहा है। तो ये तीनों रजिस्टर्स जो है एक दूसरे के साथ एक एड्रेस बस के साथ एक कॉमन एड्रेस बस के साथ कनेक्ट होते हैं, और इनका काम होता है कि वन कैन प्रोवाइड एन एड्रेस ऑफ मेमोरी। तो इनमें से कोई एक जो है वो सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड ड्यूरिंग द फेच फेज टू रीड एन इंस्ट्रक्शन। अगर आपने रीड इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, यानी फेच करना है आपने इंस्ट्रक्शन को, तो वहाँ पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यूज होता है। एड्रेस रजिस्टर यूज होता है जब एग्जीक्यूटिंग फेज चलता है। हमने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा है ना पीछे, उसकी बात हो रही है। फेच फेज में प्रोग्राम काउंटर और एग्जीक्यूट फेज में
एड्रेस रजिस्टर जो है वो यूज़ होता है ऑपरेंड को रीड करने के लिए। स्टैक पॉइंटर जो है कोई इस्तेमाल करते हैं हम स्टैक में कोई एलिमेंट पुश या पॉप करने के लिए। जिस तरह पीछे हमने फिगर मेमोरी स्टैक भी देखा है उसमें कि इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर जो है वो 4001 है। 4001 ये इनिशियल वैल्यू 4001 यहाँ से जो है वो स्टैक स्टार्ट हुआ एंड स्टैक ग्रोज विद द डिक्रीजिंग एड्रेसेस। और स्टैक बढ़ किस तरह रहा है, डिक्रीजिंग 40001 4000 फिर 3999 वैल्यू डिक्रीज कर रही है एड्रेस की। Thus the first item stored in the stack is at address 4000, second item is stored at the address 3999 and the last address that can be used for the stack is 3000. No provisions are available for stack limit checks. We assume that the items in the stack communicate with the data register. A new item is inserted with the push operation is as follows. ये फिर वही बात आ रही है यहाँ पर पुश और पॉप की। स्टैक पॉइंटर में से एक डिक्रीज करेंगे और डाटा रजिस्टर में से की वैल्यू को स्टैक में स्टोर कर देंगे टॉप पर। फिर आगे उसने पॉप की बात की कि डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है वो स्टैक के टॉप से रीड कर ले और स्टैक पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट कर दें। तो यहाँ पर भी सारा यही प्रोसेस जो है वो समझाया गया है। द टॉप आइटम इज रीड फ्रॉम द स्टैक इनटू डीआर। जो सबसे ऊपर वाली एलिमेंट है स्टैक में पड़ी है वो डीआर जो है रीड करके उसको डीआर में स्टोर कर दिया जाता है। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज करके अगली वैल्यू तक ले जाया जाता है। फिर इस तरह से हम जो मोस्ट कंप्यूटर्स हैं डू नॉट प्रोवाइड हार्डवेयर टू चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। द स्टैक लिमिट्स कैन बी चेक्ड by using two processor registers, one to hold the upper limit and the other to hold the lower limit. अब आपका स्टैक की जो कुछ लिमिट्स भी होती है, ऑब्वियसली स्टैक कहीं से शुरू होता है कहीं पे ख़त्म होता है, तो वो जो शुरू और ख़त्म होने वाले एड्रेसेस हैं उनके लिए हम दो रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक रजिस्टर जो है वो अपर लिमिट को होल्ड करता है, यानी स्टैक शुरू कहाँ से हुआ, और एक लोअर लिमिट को ख़त्म कहाँ पे हुआ। आफ्टर अ पुश ऑपरेशन stack pointer is compared with the upper limit register and after a pop operation SP is compared with the lower limit register. जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के बाद जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है वो अपर लिमिट रजिस्टर के साथ कंपेयर किया जाता है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। सेम होंगी तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वैल्यू पुश कर दी हुई है। और इसी तरह से जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद स्टैक पॉइंटर वैल्यू जो है वो कंपेयर की जाती है लोअर लिमिट रजिस्टर के साथ। The two micro operations needed for either the push or pop are an access to memory through stack pointer and updating stack pointer. Which of the two micro operations is done first and whether stack pointer is updated by incrementing or decrementing depends on the organization of the stack. दो तरह के ऑपरेशन जो है वो पुश और पॉप, चाहे आप दोनों में से कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो दो उसके हैं तरीके। एक तो पहले ये कि आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं स्टैक पॉइंटर के जरिए, फिर दूसरा आप स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं। तो इन दोनों ऑपरेशंस को आप जिस तरह भी तरतीब से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी पुश पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या पॉप का, तो काम तो ये दोनों ही हो रहे हैं। मेमोरी से कुछ रीड होना है स्टैक पॉइंटर के जरिए और स्टैक पॉइंटर से अपडेट होना है। कुछ केसेस में पहले स्टैक पॉइंटर अपडेट होता है, पहले फिर मेमोरी में रीड किया जाता है, फिर पहले कुछ में पहले मेमोरी से रीड होता है कुछ में, और बाद में स्टैक पॉइंटर अपडेट होता है। कुछ एडवांटेजेस हैं एक स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के। एफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अगर आपका सीपीयू स्टैक बेस्ड है तो जो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो एफिशिएंटली कंप्यूट किए जा सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फास्ट थ्रू ऑपरेंट डाटा आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट जो है फास्ट ही हो जाती हैं और इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है क्योंकि एड्रेस फील्ड जो है वो होल्ड नहीं करती। और डिसएडवांटेज ये कि साइज ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीजेस। अगर आप प्रोग्राम का साइज इंक्रीज करें तो स्टैक जो है वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता। स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करती है, यानी जो सीपीयू आपका स्टैक पर बेस्ड होगा वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन उसमें ज़ीरो होगी। यानी ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वो होती है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। असेंबली लैंग्वेज में स्टैक का इस्तेमाल द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट इन द मेमोरी। Majorly stack segment is used for the following purposes, namely to hold the temporary results, to hold the return address of the subroutine, finally to handle the interrupts. हम समझी लैंग्वेज में स्टैक सेगमेंट रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं
स्टैक का टॉप रजिस्टर टॉप एड्रेस को होल्ड करने के लिए, यानी मेमोरी में स्टैक सेगमेंट का जो पहला एड्रेस है उसको होल्ड करने के लिए हम स्टैक सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। जबकि पीछे क्या था, स्टैक पॉइंटर था। तो स्टैक सेगमेंट जो 3 काम करता है, एक तो टेम्पररी रिजल्ट्स को टेम्पररी होल्ड करेगा, फिर आपकी सब रूटीन का एड्रेस जो रिटर्न होना है उसे होल्ड करेगा, और इंटरप्ट्स को भी हैंडल करता है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होल्ड स्टैक सेगमेंट एड्रेस एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इनिशियलाइज्ड टू द वैल्यू स्पेशलाइज्ड विद द डॉट स्टैक डायरेक्टिव रिप्रेजेंट्स एम्प्टी स्टैक पोजीशन। डॉट स्टैक डायरेक्टिव, जिस तरह हमने बाकी डायरेक्टिव्स पढ़े हैं असेंबली लैंग्वेज की, इसी तरह डॉट स्टैक भी एक डायरेक्टिव है जो कि स्टैक के लिए यूज़ किया जाता है। और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है वो इस डायरेक्टिव के जरिए जो भी वैल्यू स्पेसिफाई होगी, इनिशियलाइज वैल्यू, उसको होल्ड करेगा और रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक की एम्प्टी पोजीशन को। When stack is not empty, stack pointer represents the top of the stack. जब stack empty नहीं होता तब stack pointer जो है वो stack के top value को represent करता है। In order to save the contents of a register during the execution so that it can be used later for purposes. रजिस्टर के contents को सेव करने के लिए एग्जीक्यूशन के बाद, ताकि बाद में भी वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस काम को करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर has an area of memory where the contents of specified registers or memory location can be saved temporarily and is called stack. तो यहाँ पर जो है stack ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है. It is a top-down data structure where elements are accessed during the pointer using the pointer that is implemented using the stack pointer and stack segment registers. As we go on storing the data onto the stack, the pointer goes on decrementing. पुश ऑपरेशन यहाँ पर स्टैक में परफॉर्म होता है, और पुश एफ यूज टू ऐड अ न्यू सोर्स ऑन स्टैक, स्टैक में एक नया सोर्स ऐड करने के लिए हम पुश ऑपरेशन यूज करेंगे. एग्जीक्यूशन ऑफ पुश कॉजेज स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीज डिक्रीज बाय 2, अ कॉपी ऑफ सोर्स एलिमेंट्स इज मूव्ड टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंटर. Source remains unchanged. Push F has no operand and it pushes the contents of flag register onto the stack. Push F ऑपरेशन का कोई operand नहीं होता, ये सिर्फ flag register में पड़ी हुई वैल्यू को, या वैल्यूज को, contents को stack में push करता है. Using this, usually this is done whenever the processor is interrupted. आमतौर पर ये push F इंस्ट्रक्शन हम तब लगाते हैं जब प्रोसेसर में कोई प्रोसेसर की वर्किंग में कोई इंटरप्ट आकर होती है. जिस तरह ये सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम स्टैक एम्प्टी स्टैक है. इस एम्प्टी स्टैक में और आपके पास स्टैक पॉइंटर की जो पे में एड्रेस स्टोर हुआ है, ये पहली वैल्यू का एड्रेस जो स्टैक पॉइंटर का काम है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एक वैल्यू पड़ी है, इसी तरह बेस रजिस्टर में भी एक वैल्यू पड़ी है. ये स्टैक है और ये स्टैक के ऑफसेट एड्रेसेस हैं. आफ्टर पुश ए एक्स, जब आप ए एक्स को पुश कर देते हैं स्टैक में, तो इसका मतलब ये कि आपने इसको पुश किया. ए एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4, 1 2 3 को 4 का हमने इसमें पुश किया, और स्टैक पॉइंटर जो है अब इंक्रीमेंट हो गया किसमें, इसमें 1 में, और एड्रेस में अब ये वाला एड्रेस है. अब जब आप इसी तरह बी एक्स की वैल्यू पुश करते हैं तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरह पॉप एंड पॉप एफ है, यूज टू रिमूव टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक टू डेस्टिनेशन. पॉप वैल्यू पॉप ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और इसमें स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीज कर जाती है, जिस तरह पीछे पुश में 2 से डिक्रीज करती थी. इसका फिनोमिना मेथड एग्जांपल भी सेम है. आपके पास, आपने अभी कुछ पॉप नहीं किया, ये एलिमेंट्स आपके पास डाटा पड़ा हुआ था स्टैक के अंदर. लेट्स सपोज आपने सी एक्स को पॉप किया है, यानी जो टॉप वैल्यू थी स्टैक पॉइंटर की, उसको निकाल के आपने सी एक्स में स्टोर किया, तो उस वैल्यू सी एक्स में आ जाएगी और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू नीचे आ जाएगी. इसी तरह जब आपने डी एक्स को भी पॉप करी, यानी इसकी वैल्यू में ये वैल्यू डी एक्स स्टोर कर दी, अब स्टैक आपका एम्प्टी हो गया. ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपकी समझी लैंग्वेज का, जिसमें डॉट डाटा, इसमें आप कुछ वेरिएबल्स उसने जो स्पेसिफाई किए हैं. डॉट कोड में आपको मैंने बताया था कि हम कोडिंग करते हैं, और मेन प्रोग जो है ये प्रोसीजर है, हमने एक प्रोसीजर क्रिएट किया है.
और इसमें पुश जी, पुश वाई, मूव ई एक्स, एक्स पुश, ये सारे स्टैक के ऑपरेशन हैं जो पुश पॉप के जरिए हम इसमें लगाते हैं। थैंक यू।